आज हम पढ़ेंगे यूनिट 10। और ये हमारी क्लास फर्स्ट है, 2 या 3 क्लास में यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। छोटी यूनिट है, बाकी आपके सब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में हम एमसीक्यूज भी देखेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम यूनिट 10। अगर आपको यूनिट 9 या यूनिट 8 की वीडियोस देखनी है तो हेल्थ एजुकेशन की प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप चेक कर लेना। सारी डिजीज लगभग कंप्लीट कर ली है हमने। अगर आपको उन डिजीजेस के अलावा कुछ और डिजीज पढ़नी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, उन पे भी वीडियो आ जाएगी। ठीक है, जो भी डिजीज आप बोलेंगे उन सब पे भी आपको वीडियो बना दी जाएगी, और उनकी एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि डिजीजेस एमसीक्यूज के पर्पज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में एब्यूज ऑफ अल्कोहल, ठीक है, टोबैको, ओके, और ड्रग्स हम पढ़ेंगे, ठीक है, और इसका इंडिविजुअल पे इफेक्ट, ओके, फैमिली पे एंड कम्युनिटी पे। ठीक है, इन तीनों पे हम इसका इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अल्कोहल से। देखो, अल्कोहल की मीनिंग ये लिखी हुई है, ठीक है। मीनिंग को हम बाय पार्ट में देख लेते हैं। अल्कोहल क्या है? एक एडिक्टिव सब्सटेंस है। क्या है? एक एडिक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है। अल्कोहल इज ए एडिक्टिव सब्सटेंस विच कंटेन्स, क्या कंटेन करता है? कंटेन्स इथेनॉल। क्या कंटेन करता है? इथेनॉल और एंड सम अदर केमिकल्स, ठीक है। इथेनॉल एंड सम अदर केमिकल्स, तो ये चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे वाइन हो गया, ठीक है, बियर हो गया, रम वगैरह हो गया, ये इसके एग्जांपल है। और ये क्या करता है? ये हमारे डोपामिन हार्मोन को रिलीज करता है, और ये क्या करता है? फीलिंग ऑफ प्लेजर या फिर यूफोरिया की फीलिंग्स को इंक्रीज करता है। क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो वही सब चीजें यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। Alcohol is a addictive substance which contains ethanol and some other chemicals. Some variants of alcohol are wine, beer and rum. ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। डेफिनेशन एक देख लेते हैं हम। Alcohol abuse is a pattern of drinking that results in harm to one's health, interpersonal relationship and ability to work। मतलब क्या है? ये एक ड्रिंकिंग का पैटर्न है अल्कोहल, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, जो क्या करता है? हमारी हेल्थ, ठीक है, किसी इंडिविजुअल की हेल्थ या उसकी रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप और उसका वर्किंग एनवायरनमेंट को डैमेज करता है, ठीक है, खराब करता है, ठीक है। तो ये एक डेफिनेशन है, ये मीनिंग है, ठीक है। और डब्ल्यू एच ओ के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन है, वो भी हम देख लेते हैं। अल्कोहल इज ए साइको एक्टिव सब्सटेंस। साइको एक्टिव से क्या मतलब है? ठीक है, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारी साइकोलॉजी को चेंज करता है, मतलब फीलिंग्स को, बिहेवियर को, ठीक है, चेंज करता है, ठीक है। ये एक ऐसा सब्सटेंस है। कैसे चेंज करता है? जो हमने अभी देखा था, ठीक है। फीलिंग ऑफ प्लेजर, ठीक है, अच्छा फील कराता है, और यूफोरिया की सिचुएशन में लेके जाता है, ठीक है, ये सब है। सो अल्कोहल इज ए साइकोएक्टिव सब्सटेंस विथ डिपेंडेंस प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टीज दैट हैज बीन वाइडली यूज इन मैनी कल्चर फॉर सेंचुरीज। मतलब ये बहुत टाइम से चला आ रहा है, और बहुत सारे कल्चर्स में बहुत पॉपुलर भी है, ठीक है। और डिपेंडेंस प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टीज का मतलब है, अगर आप इसको कंज्यूम करते हैं रेगुलर तो आपकी डिपेंडेंसी इस पे इंक्रीज होती जाएगी डे बाय डे। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ। फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल, C2H5OH, ठीक है, C2H5OH। ये आप एग्जाम में लिख देना, थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन इंडिविजुअल। इफेक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन इंडिविजुअल, बताओ क्या क्या इफेक्ट होंगे। देखो, सबसे पहले लीवर, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे, इम्यून सिस्टम पे, ब्रेन और मेंटल, ऐसे बहुत सारे और इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। ये कुछ मेजर है तो आप एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। देखो, फैटी लीवर,
फैटी लीवर से आप क्या समझते हैं, मतलब आपके जो लीवर के सेल्स है ना, उनमें फैट एक्यूमुलेट होने लगता है, जमने लगता है, ठीक है। ठीक है, लीवर में फैट एक्यूमुलेट होने लगता है, उससे क्या होता है, लीवर का जो वर्किंग है ना, वर्किंग एफिशिएंसी वो क्या होती है, स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है। वो अच्छे से काम नहीं करता, ठीक है। और सीरोसिस, फर्स्ट हो गया फैटी लीवर एंड सेकंड है सीरोसिस। सीरोसिस क्या होता है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको सीरोसिस। सीरोसिस में क्या होता है, आपका जो लीवर है ना, उस पे स्केरिंग्स आने लग जाती है, मतलब धब्बे आने लग जाते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स आने लग जाते हैं। और वो स्पोर्ट्स क्या करते हैं, वो स्पोर्ट्स इतने हैवी रहते हैं कि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन और जो वर्क रहता है ना लीवर का, उसको हिंडर करता है, ठीक है, उसको अच्छे से होने नहीं देते, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो वर्क ऑफ लीवर है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, अब देखो इसमें ये क्या होता है, कैसे होता है, जैसे आपका जो लीवर है ना, वो डैमेज होता है अगेन एंड अगेन। आप अगर अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो आपका लीवर डैमेज होता है, ठीक है। अब डैमेज होता है तो वो वापस हील करता है, ठीक है, वापस हील करता है। और इस प्रोसेस में अगेन एंड अगेन डैमेज हील होता रहेगा। तो क्या होता है, जो स्केरिंग्स आने लगती है, ठीक है, ठीक है। जैसे आप सपोज करो, एक एग्जांपल देता हूँ आपका, आपको चोट लगती है, ठीक है, आप उस पे स्ट्रेचेस लगाते हैं तो मार्क्स आने लगते हैं ना, मार्क्स आने लगते हैं ना ऐसे, ठीक है, स्ट्रेचेस मार्क्स आने लगते हैं। तो वैसे ही लीवर पे भी मार्क्स आने लगते हैं, पर वो इतने हैवी होते हैं कि जो वर्क होता है लीवर का, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का या फिर जो वेस्टेज रिमूवल का, वो सब रुक जाता है, ठीक है, अच्छे से हो नहीं पाता। ओके, तो यही है लीवर सिरोसिस, ठीक है। तो परमानेंट स्केरिंग ऑफ लिवर टिश्यू विच कैन बी फेटल, और ये है ना, एक बार आ जाते हैं ना तो हट नहीं सकते, ये और दिक्कत है इसमें। ये हमने ना हेपेटाइटिस में पढ़ा है, किसमें पढ़ा है, हेपेटाइटिस ए से जी तक जो वेरिएंट्स हमने पढ़े हैं ना, उसमें आप उस वीडियो को आप जाके देखिए, उसमें भी लिवर सिरोसिस की बात की है, ठीक है, उसमें डिटेल में डिस्कस किया है। नेक्स्ट है कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर में क्या होता है कि आपका हाइपरटेंशन की सिचुएशन आ जाती है, आप अगर रेगुलर अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं तो। और कार्डियो मायोपैथी में जो आपकी हार्ट की मसल्स है ना, वो वीक होने स्टार्ट हो जाती है, क्या होने स्टार्ट हो जाती है, वीक होने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इम्यून सिस्टम हमें पता है, अल्कोहल कंजम्पशन से इम्यून सिस्टम वीक होने स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और बहुत सारी डिजीज हम पे हैवी होने स्टार्ट हो जाती है। और ज्यादातर ये किस पे इफेक्ट करता है, जो क्रोनिक, मतलब रेगुलर जो ड्रिंकर्स हैं, जो पिछले 5 साल से 6 साल से जो ड्रिंक कर रहे हैं, उन पे ये इफेक्ट ज्यादा दिखने लगता है। देखो, इनिशियली किसी भी चीज के सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, जब वो आप क्रोनिक फेज में पहुंचोगे तो वो सिम्टम्स अच्छे से दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है ब्रेन इम्पेयरमेंट। देखो, ब्रेन इम्पेयरमेंट तो अल्कोहल से, मतलब ये तो सबसे फर्स्ट हमारा बोल सकते हैं, ठीक है, जो सिम्टम्स है, ठीक है, अल्कोहल के जो साइड इफेक्ट्स है वो इसमें दिखते हैं, ब्रेन इम्पेयरमेंट। तो क्या होता है ना, ये एक्यूट भी बोल सकते हैं हम, ये एक्यूट फेस का। इसमें क्या होता है, स्लर्ड स्पीच, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्लर्ड स्पीच, मतलब तुतला तुतला के बोलना। किसी आपने किसी ड्रंकर को देखा होगा तो वो अच्छे से बोल नहीं पाता, ठीक है, स्लर्ड स्पीच, उसका जो वर्ड्स है वो प्रॉपरली निकलते नहीं है, ठीक है। उसका रिएक्शन टाइम स्लो हो जाता है, ठीक है, अच्छे से मूवमेंट्स नहीं हो पाते, ठीक है, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज खराब हो जाती है, और मेमोरी ब्लैकआउट्स, उसको याद नहीं रहता चीजें, ये सब हमें पता है, ठीक है। और ये एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, परमानेंट श्रिंकेज ऑफ ब्रेन ग्रे मैटर। देखो, ग्रे मैटर क्या होता है, ग्रे मैटर हमारा किस में काम आता है, आपने न्यूरॉन देखा होगा तो जो नोड्स ऑफ रेनवीर जो जाते हैं ऐसे, ठीक है, तो जो ग्रे मैटर है ना, उनको अच्छे से ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। मतलब जो सिग्नल्स है ना, वो जितना आपका ग्रे मैटर अच्छा रहेगा, उतना ही तेज सिग्नल्स ट्रांसपोर्ट होंगे न्यूरॉन्स के, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, ठीक है। तो वो जो ग्रे मैटर है ना, वो भी श्रिंक होने स्टार्ट हो जाता है, मतलब वो खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, अपना जो स्पेस है उसको श्रिंक करना स्टार्ट कर देता है। ये एक साइड इफेक्ट है अल्कोहल का। और ये एक्यूट फेस में दिखता है, मतलब आप तुरंत दिखता है, जैसे कोई अल्कोहल कंज्यूम करेगा तुरंत ये सिम्टम्स सारे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। मेंटल हेल्थ
आपने देखा ही होगा आफ्टर अल्कोहल स्लीप डिसऑर्डर्स, ठीक है, एंजाइटी, ठीक है, डिप्रेशन वगैरह में जो ड्रंकर्स है वो चले जाते हैं, क्योंकि उसके जो मेंटल ट्रॉमा है, ठीक है, मेंटल ट्रॉमा वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे कि मतलब आपने लास्ट नाइट बहुत ज्यादा ड्रंक किया है, एंड देन आप मॉर्निंग में उठोगे तो आप एक ट्रॉमा में रहोगे कि लास्ट नाइट मैंने क्या किया होगा क्या नहीं किया होगा। आपको डिप्रेशन की फीलिंग आएगी, ठीक है, एंजाइटी, टेंशन होना स्टार्ट। तो ये सारी आपकी जो मेंटल हेल्थ है ना वो खराब हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑन फैमिली। देखो, इंडिया में जो क्रोनिक अल्कोहल कंज्यूमर्स हैं वो बहुत ज्यादा है, और इस चीज का इम्पैक्ट उनकी फैमिली पे जाता है सबसे ज्यादा। ठीक है, सबसे फर्स्ट है हमारा पॉइंट, इकोनॉमिक स्ट्रेन, मतलब फाइनेंशियली कंडीशन खराब हो जाती है। ठीक है, डेट्स बढ़ जाते हैं। डेट्स का मतलब है, इसका डेट्स का मतलब है कर्ज। ठीक है, कर्ज बढ़ जाता है। ठीक है, और जो बेसिक नेसेसिटीज है वो भी अफोर्ड नहीं कर पाते फिर, क्योंकि अल्कोहल के डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा हो जाती है ना कि उस इंडिविजुअल को उसकी लत लग जाती है, और वो अगर उसके पास पैसा भी होगा तो सबसे पहले वो उसी चीज पे वो खर्च करना चाहेगा। अपना एक्सपेंडिचर जो भी होगा वो अल्कोहल पे ही होगा। ठीक है, तो उसका डेट्स बढ़ जाएंगे और नेसेसिटीज पे भी वो खर्च नहीं करेगा। सेकंड है डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, मतलब डोमेस्टिक जो घरेलू हिंसा होती है, डोमेस्टिक वोलेंस का मतलब है घरेलू हिंसा। ठीक है, कोई मैन है, ठीक है, वो डोमिनेट करेगा वुमेन के जो उस फैमिली में वुमेन्स होंगी, फीमेल्स होंगी, आप उसकी डॉटर बोल दीजिए, वाइफ बोल दीजिए, ठीक है, या फिर और भी कोई फीमेल्स होंगी, वो मैन उन फीमेल्स पे डोमिनेट करेगा, और उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक वायलेशंस। ठीक है, मतलब वाइफ के अगेंस्ट, ठीक है, एब्यूज करना, ठीक है, और हार्म पहुंचाना, तो वो सब आ जाएगा डोमेस्टिक वायलेशन में। ओके, तो ये सब केसेस किसमें ज्यादा देखे जाते हैं, जो अल्कोहल क्रोनिक अल्कोहल कंज्यूमर्स होते हैं उनमें केसेस ज्यादा देखे जाते हैं। थर्ड है अपना चिल्ड्रंस वेलबींग। देखो, किसी हाउस में रेगुलर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, ठीक है, या फिर अल्कोहल कंजप्शन में कोई मैन है वो अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा अपने बच्चों को, ठीक है, मतलब पेरेंटिफिकेशन जो यहाँ पे वर्ड है ना, जो पेरेंटिंग, ठीक है, अच्छे से नहीं हो रही, तो आपको पता है कि जो चिल्ड्रंस का ग्रोथ है और डेवलपमेंट है उस पे डायरेक्टली इम्पैक्ट आएगा। कि क्या आएगा? डायरेक्टली इम्पैक्ट आएगा। ओके, सो पेरेंटिफिकेशन अच्छे से नहीं होगी, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चों का अच्छे से नहीं होगा, ये चीजें हमारी चिल्ड्रंस वेलबींग में आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट है अपना कम्युनिटी कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, कम्युनिटी कॉन्सिक्वेंसेस में अब हमने इंडिविजुअल देख लिया, फैमिली देख लिया, हम कम्युनिटी का देख रहे हैं। कम्युनिटी में क्या आएगा? मतलब पब्लिक सेफ्टी, ठीक है, जो ड्रंक करता है वो पब्लिक प्लेसेस पे जाके अच्छे से पब्लिक प्लेसेस पे जाके अच्छे से बिहेव नहीं करता, ठीक है, और जैसे जो ड्रंक एंड ड्राइव के केसेस आते हैं उसमें क्या होता है कि ड्रंक करके गाड़ी चला रहा है और मतलब रश ड्राइविंग कर रहा है या अच्छे से ड्राइविंग नहीं कर रहा, तो उससे क्या होगा? रोड एक्सीडेंट्स के केसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, वर्क प्लेस इंजरीज, ठीक है, ये सब पब्लिक सेफ्टी में आ जाएगा। सेकंड है अपना क्रिमिनल एक्टिविटी। मैक्सिमम क्रिमिनल जो केसेस होते हैं ना वो अल्कोहल कंजप्शन, ठीक है, जो क्रोनिक अल्कोहल कंज्यूमर्स होते हैं उनके थ्रू होते हैं। ओके, नेक्स्ट है अपना रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। अब कोई, ये तो हमें बेसिक सी बात है पता होगी, कि कोई रेगुलर ड्रंक कर रहा है, रेगुलर नहीं भी कर रहा है, अगर अल्कोहल कंज्यूम करके गया है तो क्या वो अच्छे से काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। सिंपल है, या फिर वो एब्सेंट हो जाएगा उस जगह से। कंक्लूजन क्या निकलता है इसका? अल्कोहल अब्यूज इज नॉट जस्ट एन इंडिविजुअल बैड हैबिट्स, वो इंडिविजुअल की बैड हैबिट्स के बारे में बात नहीं है, ठीक है, वो उसके साथ साथ सोशल कंडीशंस, इंडिविजुअल की साइकोलॉजिकल हेल्थ, उसकी बायोलॉजिकल हेल्थ, ठीक है, इन सब पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है, मतलब सोशल रिलेशनशिप्स, ठीक है,
रिलेशंस खराब हो जाएंगे सोसाइटी में, साइकोलॉजिकल मतलब उसकी मेंटल, इमोशनल, ठीक है, इमोशनल हेल्थ, ठीक है, बिहेवियर, ये सब उसका अच्छे से नहीं रहेगा, मतलब बैलेंस नहीं रहेगा, ठीक है। और बायोलॉजिकल मतलब जो उसकी ऑर्गन्स है, ठीक है, वो डैमेज होंगे, ठीक है, उसकी हेल्थ खराब होगी। नेक्स्ट है अपना टोबैको अब्यूज। देखो इसमें क्या है, टोबैको क्या है, टोबैको एक स्टिमुलेंट है, क्या है, एडिक्टिव स्टिमुलेंट है, ठीक है। इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर रहता है निकोटीन, क्या रहता है, निकोटीन रहता है, ओके। और ये किससे आता है, ये टोबैको का प्लांट है, उससे आता है, ठीक है, टोबैको प्लांट से आता है। इसका साइंटिफिक नेम अलग है, अभी मेरे को याद नहीं है, आप एक बार देख लेना। टोबैको का साइंटिफिक नेम है इसका, अच्छा अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं उसको भी एग्जाम में, ओके। अब हम इसको कैसे कंज्यूम करते हैं, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ एब्यूज, मतलब इसको लेने के कुछ तरीके हैं, एक स्मोकिंग के थ्रू और एक स्मोकलेस। स्मोकलेस की जगह आप च्युइंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। स्मोकिंग में आपका सिगरेट आ जाएगा, बीड़ी, सिगार, हुक्का, पता है कॉमन चीजें, ठीक है। च्युइंग टबैको, गुटखा, खैनी, ठीक है, ये सब स्नफ, ये सब आपका च्युइंग में आ जाएगा, ठीक है। द हुक्का मतलब है जो उसकी डिपेंडेंसी है ना, डिपेंडेंसी निकोटीन की, वो जितना आप कंज्यूम करेंगे उतना बढ़ती जाएगी, जितना आप कंज्यूम करेंगे उतना बढ़ती जाएगी, और इसको, इस डिपेंडेंसी को ब्रेक करना है ना बहुत मुश्किल है, डिपेंडेंसी दैट इज हार्डर टू ब्रेक देन मैनी इलीगल ड्रग्स। मतलब निकोटीन की डिपेंडेंसी अदर जो इलीगल ड्रग्स है ना, उनसे भी हार्डर है इसको ब्रेक करना। एक बार किसी को लत लग गई मतलब उसको छुड़ाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ओके। तो ये सब है, आप यहाँ से मीनिंग डेफिनेशन वगैरह देख सकते हैं, ओके। अब सिगरेट के बारे में, केमिस्ट्री ऑफ सिगरेट, या फिर आप सिगरेट की जगह आप टोबैको भी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ टोबैको, ये इसी में ही आप कंटिन्यू कर सकते हैं, मीनिंग में एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ठीक है। अगर आपको आंसर बढ़ाना है, अगर आपको पॉइंट्स कुछ याद नहीं है, तो इन पॉइंट्स को भी आप अपने आंसर में लिख सकते हैं, ओके। टोबैको कंटेन 7,000 केमिकल्स, कितना, 7,000 केमिकल्स, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टार, कार्बन मोनोऑक्साइड, एर्सेनिक एंड फॉर्मल्डिहाइड, ओके। इनको आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है आंसर लिखने के लिए, ठीक है। टार क्या होता है, टार एक थिक लिक्विड रहता है, मतलब आपने, अगर आप सिनेमा मूवी वगैरह देखने गए होंगे तो वहां पे भी इसका ऐड चलता रहता है, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है ना, आपके आरबीसी पे जाके, ऐसे है ना, आरबीसी जैसे आरबीसी है तो आरबीसी को, ये आपका अंदर आरबीसी है, आरबीसी को ऐसे कवर कर लेगा, ठीक है। और इससे क्या होगा ना, जो आपकी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी है ना आरबीसी की, वो बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या करेगा, डायरेक्टली आपके एंडोरेंस पे इफेक्ट करेगा, एंडोरेंस डिक्रीज हो जाएगा, सिंपल सा है, हमें ये तो पता ही है आरबीसी एंडोरेंस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का काम आरबीसी का ही है। एर्सेनिक एंड फॉर्मल डिहाइड्रेट, ये क्या होता है, एर्सेनिक एंड फॉर्मल डिहाइड्रेट जो अपना पेंट्स वगैरह में कुछ केमिकल्स आते हैं जो आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं, या फिर ब्रेन सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं, उससे क्या होता है, ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाता है, क्या होता है, डैमेज हो जाता है। और आपको वो अच्छी फीलिंग्स देते हैं, मतलब कूल, ठीक है, रिलैक्स, आप बोल सकते हो, रिलैक्स की फीलिंग देते हैं, काम की फीलिंग देते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे सब्सटेंस है जो ब्रेन सेल्स को डैमेज करते हैं, रिलैक्स और काम की फीलिंग देते हैं, और ये इससे पेंट्स वगैरह में भी मिलते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा डेंजरस है, ठीक है। कैंसर, कैंसर के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है ये सब चीजें, ठीक है। आपका जो लंग कैंसर होता है वो ये एर्सेनिक एंड फॉर्मल डिहाइड्रेट से ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिजिकल एजेंट ऑन द इंडिविजुअल। देखो अब इंडिविजुअल पे इसके क्या इफेक्ट है टोबैको के, ठीक है। लंग कैंसर, सिंपल है, हमें पता है टोबैको से 85% लंग कैंसर होते हैं, ठीक है। सीओपीडी
क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस, देखो ये सीओपीडी क्या है, सीओपीडी जितने भी पल्मोनरी डिजीज है ना, उनके लिए ये एक अम्ब्रेला टर्म है, ठीक है। क्या है, अम्ब्रेला टर्म है सीओपीडी, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखना। ओके। सो इसमें क्या होता है ना, आपकी सीओपीडी या फिर यहाँ जैसे ये लिखा हुआ है एम्फेसिमा, एम्फेसिमा में क्या होता है, आपका जो एल्वेोलाई होता है, ठीक है, वो क्या होता है, डैमेज हो जाता है। ठीक है, वो क्या होता है, डैमेज हो जाता है, और उससे क्या होता है, जो एयर का फ्लो है, मतलब आपका जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है, वो क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ओके। मतलब आपका एल्वेलाई डैमेज होता है, तो जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब्ड हो जाता है। ओके। इसमें एम्फेसिमा में। ओके। और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज क्या होता है, ये एक अम्ब्रेला टर्म है जितने भी आपकी क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज है उनके लिए। ओके। नेक्स्ट है अपना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इसका क्या इफेक्ट है, देखो एरिथमिया, एरिथमिया क्या होता है, इसमें आपका इरेगुलर हार्ट बीट्स, ठीक है, निकोटीन के यूज से आपकी हार्ट बीट कभी बढ़ जाएगी कभी स्लो हो जाएगी, ठीक है। दूसरा है एथ्रोस्क्लेरोसिस, ठीक है। एथ्रोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, जो आपकी आर्टरीज है, ठीक है, जो आपकी आर्टरीज है वो क्या होते हैं, स्टिफ हो जाती हैं, बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाती हैं। अब जैसे ब्लड फ्लो कभी कभी हमें ज्यादा चाहिए होता है, ब्लड फ्लो ज्यादा चाहिए होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं करती। ये कब चाहिए होता है, जैसे अपना वैसो कॉन्ट्रेक्शन या वैसो डायलेशन होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को एडजस्ट नहीं करती, और क्या होता है, स्ट्रोक वगैरह आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। हार्ट अटैक या स्ट्रोक वगैरह आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओरल हेल्थ, ये तो मोस्ट कॉमन है, मतलब ये एक्यूट भी हो सकता है और क्रोनिक भी हो सकता है, ठीक है। जो तंबाकू यूज लेता है उसकी ओरल हाइजीन बहुत बेकार रहती है, ठीक है। और उससे क्या थ्रोट कैंसर वगैरह ये क्रोनिक में होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपना इफेक्ट ऑन फैमिली। अब तंबाकू का इफेक्ट फैमिली पे कैसे रहेगा, अगर कोई तंबाकू कंज्यूम करता है तो उसकी फैमिली पे क्या इम्पैक्ट रहेगा, क्या इफेक्ट रहेगा, वो हम देखते हैं। सेकेंड हैंड एंड पैसिव स्मोकिंग, सेकेंड हैंड एंड पैसिव स्मोकिंग क्या है, देखो ये मोस्ट कॉमन है, ये पॉइंट आपको लिखना ही लिखना है फैमिली में अगर ये क्वेश्चन आता है तो। नॉन स्मोकर, देखो पैसिव स्मोकर्स और एक एक्टिव स्मोकर, पैसिव स्मोकर वो होगा जो एक्टिव स्मोकर के एनवायरनमेंट में रहेगा और सराउंडिंग में रहेगा, वो कौन होगा, पैसिव स्मोकर, ठीक है। जैसे कि इंडिविजुअल है एक्स, उसके फैमिली मेंबर्स हैं, उसके बच्चे हैं वाई जेड, ठीक है, उसकी वाइफ है ए, ठीक है। तो ये सब कौन हुए, फैमिली मेंबर्स, तो ये हुए पैसिव स्मोकर्स। तो इन पे क्या रहेगा, स्मोकिंग का बहुत ज्यादा इफेक्ट रहेगा, ठीक है, उनके भी लंग्स, ठीक है, या फिर लंग्स रिलेटेड डिजीज होने के चांसेस रहेंगे। ओके। इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रंस, ठीक है, जो बच्चे होते हैं छोटे उन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है इस चीज का, ठीक है। उनको अस्थमा होने के चांसेस रहते हैं, ईयर इन्फेक्शन, ठीक है, SIDS सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, ये सब डिजीज होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। देख लेना इनको एक बार। ओके। थर्ड है अपना फाइनेंशियल स्ट्रेन, फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल तो सब चीज में आएगा, जैसे आप अगर ड्रग्स भी पढ़ोगे, अल्कोहल भी पढ़ा अभी अपने, ठीक है, और हम पढ़ अभी हमने अल्कोहल पढ़ा, अभी हम पढ़ रहे हैं टोबैको, तो सब में क्या होता है, लत लग जाती है और उस पे क्या फाइनेंशियली कंडीशंस उसकी फैमिली की बेकार होने लगती है, ठीक है, क्योंकि मेडिकल वगैरह का खर्चा बढ़ जाता है, ठीक है। ओके। सो ये सब है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कम्युनिटी इम्पैक्ट। क्या, कम्युनिटी इम्पैक्ट, इकोनॉमिक बर्डन, देखो कम्युनिटी की बात कर रहे हैं तो इसमें इकोनॉमिक बर्डन कैसे आएगा, जो आपकी नेशन है, जो आपका नेशन है उसमें क्या होगा, अगर मैक्सिमम पर्सन स्मोकिंग करते हैं, टोबैको का यूज लेते हैं, तो उनकी हेल्थ बेकार रहेगी, हेल्थ रिलेटेड डिजीजेस बहुत ज्यादा, इश्यूज बहुत ज्यादा रहेंगे, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। तो उस पे गवर्नमेंट को बहुत सारा स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है,
स्कीम्स चलानी पड़ेंगी अवेयरनेस की, या फिर हेल्थ पे उन पे स्पेंड करना पड़ेगा कुछ अमाउंट, ठीक है। और ये हमने देखा ही है हमारे इंडिया में हेल्थ फ्री बीज जो चलती है, फ्री बीज कल्चर, वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट हेल्थ पे बहुत ज्यादा स्पेंड करती है। फ्री मेडिसिन जो हम बांटते हैं, ठीक है, वो करोड़ों का बजट रहता है। तो वो सब इकोनॉमिक बर्डन है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, हमारी कम्युनिटी के लिए। लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, सिक रहेगा, ठीक है, प्री मैच्योर डेथ्स, ठीक है, ये सब होने के चांसेस रहेंगे। एनवायरमेंट पोल्यूशन, ठीक है, कहीं भी कूड़ा फेंक देना, कहीं भी सिगरेट फेंक देना, कहीं भी तंबाकू के या फिर उनके पैकेट्स इधर उधर फेंक देना, ठीक है। डिफोरेस्टेशन, सिगरेट्स वगैरह बनती किससे हैं? अपने पेड़ से, ठीक है, ठीक है, वुड से, ठीक है। तो वो एट द एंड डिफोरेस्टेशन का कोज बनता है, ठीक है। बेसिक चीजें हमारी जो डेली लाइफ में आने वाली चीजें हैं ये सब, ठीक है। बस आपको आंसर कैसे फ्रेम करना है वो आपके ऊपर है। मैसेज रिसीव किया जाएगा, ठीक है, कॉल अटेंड नहीं होती, कॉल्स, ठीक है, अटेंड नहीं होंगी, ओनली मैसेज। मैसेज करिए, मैसेज पे आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी, ठीक है, और भी आपके जो इश्यूज रहेंगे वो सॉल्व हो जाएंगे मैसेज के थ्रू, ठीक है। कॉल्स अटेंड नहीं होगी, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना। ओके, चलिए नेक्स्ट, ड्रग एब्यूज हमारा लास्ट टॉपिक है, ड्रग एब्यूज। ओके, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम। देखो ड्रग्स क्या है बेसिकली, जो भी आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है उसके अंडर में आप जो भी चीज लेते हैं वो भी ड्रग्स है, ठीक है। और प्रिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट जाके जो भी आप चीज लेते हैं, ठीक है, उन प्रिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट जाके जो भी आप चीज लेते हैं वो भी ड्रग्स है, ठीक है। तो यहाँ पे अब्यूज से क्या मतलब है? यहाँ पे अब्यूज से मतलब है वो ड्रग्स जो आप बियॉन्ड प्रिस्क्रिप्शन ले रहे हैं, ठीक है, बियॉन्ड प्रिस्क्रिप्शन ले रहे हैं, या फिर आप उसका ओवरडोज कर रहे हैं, ठीक है, किसके लिए? प्लेजर के लिए, ठीक है, हैप्पीनेस के लिए, ठीक है। तो ये सब चीजें किसमें आएंगी? ड्रग एब्यूज में। ओके, यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, द यूज ऑफ इलीगल ड्रग्स और मिस यूज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ओवर द काउंटर ड्रग्स फॉर द पर्पस अदर देन दोज फॉर विच दे आर मीन। मतलब वही सब चीजें जो मैंने अब बताई, प्रिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट जाके कोई चीज ले रहे हैं, या फिर आप अपने प्लेजर या आपके हैप्पीनेस के लिए ओवरडोज कर रहे हैं, वो सब आ जाएगी आपकी ड्रग्स, एब्यूज ऑफ ड्रग्स में। ओके, कॉमन कैटेगरीज, फर्स्ट है अपना नारकोटिक्स। नारकोटिक्स में हीरोइन, मॉर्फिन और अफीम भी आ जाएगा अपना, ठीक है। ये किस लिए यूज ली जाती है? पेन रिलीफ के लिए, और ये बहुत ज्यादा हाईली एडिक्टिव ड्रग्स है, ठीक है। सेकंड है अपना स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट्स में अपना आ जाएगा कोकीन, ठीक है, ठीक है, क्या क्या? एम्फेटामाइंस, ठीक है, एम्फेटामाइंस और निकोटीन, ठीक है, कैफीन, ये सब किस में आ जाएगा? स्टिमुलेंट्स में। ओके, ये किस लिए? इंक्रीज एनर्जी एंड अलर्टनेस के लिए काम आता है। थर्ड है अपना डिप्रेजेंट्स, ठीक है, इसमें अपना आ जाएगा बेंजोडियाजेपिन्स। बेंजोडियाजेपिन्स, थर्ड है अपना डिप्रेजेंट्स, इसमें आ जाएगा अपना बेंजोडियाजेपिन्स, जो अपना ब्रेन को स्लो करता है, ठीक है, ब्रेन को स्लो करता है, ठीक है। और इसमें और चीजें भी अपनी, जैसे अल्कोहल आ जाएगा, ठीक है, अल्कोहल भी इसी का ही पार्ट है, ठीक है। ट्रैंक्विलाइजर भी इसी का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये सब किस में आ जाएगा? अपना डिप्रेजेंट्स में। फोर्थ है अपना हेलुसिनोजेंस। हेलुसिनोजेंस में क्या है कि इसमें डिफरेंट टाइप्स के थॉट्स, ठीक है, फीलिंग्स आने लगती हैं, ठीक है, ठीक है। अल्टर परसेप्शन ऑफ रियलिटी, मतलब जो आपका रियलिटी है उससे हटके कुछ चीजें आप सोचने लगते हो, ठीक है। और इसकी कुछ ड्रग्स के नाम है एलएसडी, पीसीबी, और आप नेचुरल ड्रग्स की बात करें तो इसमें आ जाएगा मैरिजुना, ठीक है, ये
देखो अब कुछ इंडिविजुअल पे होने वाले इफेक्ट है। पहला तो डोपामिन लूप में फंस जाता है, मतलब एक बार अगर उसने ड्रग लिया तो उसको अच्छा फीलिंग आएगा, प्लेजर की फीलिंग आएगी, जैसे ही इसका इम्पैक्ट खत्म होगा तो वो दोबारा लेगा। तो ये लूप चलता रहेगा, ठीक है, इससे निकलना बहुत मुश्किल है। सेकंड है कि न्यूरॉन रिलेटेड डिजीजेस होने लगेंगे, जैसे कॉग्निटिव डिक्लाइन, मतलब उसकी डिसीजन मेकिंग कमजोर हो जाएगी, मेमोरी लॉस होने लगेगा, ठीक है। मेंटल हेल्थ, मतलब माइंड से या फिर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड डिजीजेस होने लगेंगे, जैसे कि पैरानोइया, ठीक है, हेलुसिनेशन, ठीक है, क्रोनिक एंजाइटी, ये सब कुछ डिजीजेस होने लगेंगे उसको। ऑर्गन फेलियर, ठीक है, ऑर्गन फेलियर में किडनी, हार्ट, इम्यून सप्रेशन और कुछ ये चीजें देख लेते हैं अपन। ठीक है, किडनी एंड लीवर फेलियर, ओवरडोज, ठीक है, ओवरडोज जो ड्रग का रहता है उससे किडनी और लीवर फेलियर के चांसेस रहते हैं। हार्ट, देखो, ड्रग जो ड्रग्स जो यूज लेते हैं उनकी जो हार्ट बीट है वो एरिथमिया की कंडीशन में चल जाती है, इरेगुलर रहती है, ठीक है। तो उससे कार्डिक रिलेटेड डिजीजेस होने के चांसेस रहते हैं, आप लिख सकते हैं एग्जाम में। इम्यून सप्रेशन, मतलब देखो, जो हमने HIV एड्स में पढ़ा है, ड्रग्स यूजर्स की क्या होती है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है और दूसरी डिजीजेस होने के चांसेस भी रहते हैं, जैसे HIV या एड्स। कैसे कि वो ब्लड ट्रांसमिशन में आ जाता है, जैसे कि जो ड्रग्स यूज लेते हैं, जो सिरिंजेस यूज लेते हैं, उससे क्या होता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। अगर किसी एक पर्सन को हो रखा है तो वो दूसरे पर्सन में इजीली स्प्रेड हो जाएगा, और ये बहुत ज्यादा और हाईली इन्फेक्टियस डिजीज है, ठीक है, फैलेगा ही फैलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट अपना विड्रॉल साइकिल। विड्रॉल साइकिल मतलब अगर कोई विड्रॉ करना चाहता है तो उसमें बहुत सारे सिम्टम्स मिलते हैं जो विड्रॉल की सिचुएशन को बहुत डिफिकल्ट बना देता है, जैसे कि नोजिया, ठीक है, मतलब हेडेक वगैरह, और ठीक है, कफ, नोजिया, ये सब सिम्टम्स देखते हैं, ठीक है। ट्रीमोर्स और सीजर्स, मतलब उसके क्रैम्प्स वगैरह आना, ठीक है, मसल क्रैम्प्स वगैरह आना, ठीक है, शिवरिंग होना, तो ये सब सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जो विड्रॉ करना चाहता है ड्रग्स को, ठीक है। अब फैमिली ब्रेकडाउन देख लेते हैं। अभी हमने इंडिविजुअल देखा था, अब फैमिली का देख लेते हैं, फैमिली पे क्या इम्पैक्ट आएगा। फाइनेंशियली सेम है, ठीक है, हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, डेट्स वगैरह के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहता है, ठीक है, एक्सट्रीम इम्पैक्ट रहता है। नेक्स्ट अपना डिपेंडेंसी के बारे में बात कर रहा है कि मतलब जो यू कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है, जो यूजर्स होते हैं, ड्रग यूजर्स होते हैं, ड्रग कंज्यूमर्स होते हैं, उनकी डिपेंडेंसी उनके फैमिली मेंबर्स पे होती है, ठीक है। वो क्योंकि उनकी हेल्थ कंडीशंस वगैरह सही नहीं रहती तो उनकी डिपेंडेंसी उनके अदर फैमिली मेंबर्स पे रहती है। इमोशनल ट्रॉमा, ये भी हम सेम चीजें रिपीट हो रही है, मतलब वो एरेटिक बिहेवियर, उनका वॉयलेंट बिहेवियर की वजह से वो अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, ओके। सोशल आइसोलेशन, सोशल आइसोलेशन का मतलब है कि सोसाइटी से कट हो जाना, जो आपके रिलेशंस है, ठीक है, वो काम होते जाएंगे, ठीक है। ये प्रैक्टिकली हमने बहुत जगह एग्जांपल्स भी देखे हुए हैं, ठीक है, ड्रग यूजर्स का जो सोसाइटी है या फिर फैमिली है उनसे रिलेशंस अच्छे नहीं होते, ठीक है, कट हो जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सोशल आइसोलेशन, ठीक है। अब हम, ये हमारा फैमिली का हो गया, अब हम कम्युनिटी का देख लेते हैं, इसका, कम्युनिटी का। क्राइम एंड ट्रैफिकिंग, ठीक है, मतलब क्राइम और ट्रैफिकिंग का मतलब है कि जो ड्रग्स का ट्रांसपोर्टेशन वगैरह उन सब चीजों में, ठीक है, इलीगल जो ड्रग इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होता है उसको ट्रैफिकिंग बोलते हैं, ठीक है, और क्राइम वगैरह में इन्वॉल्व होना, ठीक है। जो ड्रग्स यूज लेता है वो क्राइम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो ही जाता है, ठीक। वर्क फोर्स लॉस, अच्छे से वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल का लॉस हो जाएगा कंप्लीटली, ठीक है। पब्लिक सेफ्टी, ये तो हमने अल्कोहल और टोबैको में भी देखा है कि वो पब्लिक में अच्छे से बिहेव नहीं करेगा, ठीक है, तो वो पब्लिक सेफ्टी के अंदर आ जाएगा, ओके। कंक्लूजन, कंक्लूजन हमने जो अभी पढ़ा उसी के बारे में लाइन लिखी हुई है कि ड्रग एब्यूज एक ब्रेन रिलेटेड डिजीज है, मतलब कंज्यूम करना ना करना उसके दिमाग के ऊपर है पूरा, ठीक है। एक ब्रेन एक ऐसा सिस्टम बना लेता है कि उसको ये चाहिए ही चाहिए, ठीक है। नॉट ए फेलियर ऑफ कैरेक्टर, हम किसी इंडिविजुअल के कैरेक्टर की बात नहीं होती है, ठीक है, ठीक है। और ये इससे हम ओवरकम भी कर सकते हैं थ्रू सपोर्ट एंड मेडिकल इंटरवेंशन, ठीक है।
ये सब चीजें यहाँ लिखी हुई है। हम आते हैं अब एमसीक्यूज पे। फर्स्ट, which specific organ is most severely affected by chronic alcohol abuse leading to condition like cirrhosis? लीवर, हार्ट, लंग्स, किडनीज, बताओ। तो सही आंसर क्या होगा इसका? इजी है, लीवर। नेक्स्ट है अपना, टोबैको कंटेन्स ओवर 7,000 chemicals, which highly addictive substance is responsible for creating physical and psychological dependence? तो इसका आंसर क्या होगा बताओ, पढ़ा है हमने। बी, निकोटीन। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ पैसिव स्मोकिंग और सेकेंड हैंड स्मोक ऑन फैमिली मेंबर्स? ऑप्शन ए, इट हैज नो इफेक्ट ऑन नॉन स्मोकर्स। गलत, इफेक्ट तो होता ही है। बी, इट ओनली इफेक्ट्स द पर्सन स्मोकिंग। नहीं, इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज इन चिल्ड्रंस एंड एल्डर्स। यस, इट हेल्प्स बिल्ड इम्यूनिटी। नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ड्रग अब्यूज is known to hijack the brain reward system. Which neurotransmitter is primarily involved in this addiction cycle? ऑप्शन नंबर सी, डोपामिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए मेजर सोसाइटल इफेक्ट ऑन सब्सटेंस अब्यूज? बताओ। ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज मेमोरी पावर। ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज क्राइम वायलेंस एंड लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस हेल्थ केयर कॉस्ट एंड डी improve family relations। तो ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज क्राइम वायलेंस एंड लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज स्पेसिफिकली बाय लॉन्ग टर्म टोबैको स्मोकिंग? स्मोकिंग से, सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म एडिक्शन in the context of drug abuse primarily refers to? Option number A, the high cost of purchasing substance. Option number B, the strong physical and psychological dependence on a substance. Option number C, the social stigma of being a drug user. Option number D, the legal consequences of carrying legal drugs. बताओ। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रॉन्ग फिजिकल एंड psychological dependence on substance. Next question, which of these is a common family effect of alcohol and drug abuse? Option number A, increased saving and financial growth. Option number B, stronger emotional bond between members. Option number C, domestic violence and emotional stress. Option number D, improve academic success for children in the house। बताओ। फैमिली इफेक्ट की बात हो रही है किसकी? अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज की। तो डोमेस्टिक वायलेंस एंड इमोशनल स्ट्रेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सो अगर आपकी इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करो। ठीक है, पीडीएफ में मैं डाल दूंगा। और फिर भी आपको इसके अलावा कोई और हेल्प चाहिए तो 9203634262 पे आप मैसेज करना। ठीक है, वहाँ आपको जरूर हेल्प मिलेगी। व्हाट्सएप मैसेज करना आप। ठीक है, वहां पे आपको जरूर हेल्प मिलेगी। कॉल इस नंबर पे अटेंड नहीं किए जाते। ठीक है, क्योंकि कॉल बहुत सारे आते हैं, अटेंड नहीं हो सकते। आप मैसेज करिए, 100% आपको रिप्लाई मिलेगा। ओके। और फिर भी आपको और हेल्प चाहिए कुछ तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए, वहां पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा केवीएस और एनवीएस रिलेटेड वीडियोस की सीरीज में लाता रहूंगा। ठीक है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। जितना कोर्स में करा सकता हूँ कराऊंगा। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, वीडियोस आती रहेंगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।